त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्वा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री त्रिलोकी त्रिनेत्र त्रिदेवा नमः। ओम पाशुपति नमः। ओम देवीशान नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम भीमकाय नमः। ओम आशुतोष नमः। ओम जय श्री विष्णु ब्रह्मा नमः। मातेश्वर माँ गौरी माँ लक्ष्मी नमः। सरस्वती नमः। भगवान गणेश नमः। सर्वशक्ति महामाया दिव्यान स्वरूपने नमः। ओम सिद्धरात्रे नमः। ओम कालियात्रे नमः। ओम चंद्रगंते नमः। ओम शैलपुत्रे नमः। ओम श्री स्कंद वातन। ओम कात्यायनी नमः। ओम कुष्ठमांडे नमः। ओम ब्रह्मचार्य नमः। ओम मातेश्वरी महागौरी नमः। ओम सोमाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम बुद्धे बृहस्पति नमः। शुक्रे शनिचरे नमो नमः। राहु केतुवे नमो नमः। सूर्य देवता नमो नमः। चंद्रमा देवता नमो नमः। वसु देवता नमो नमः। वरुण देवता नमो नमः। अग्नि देवता नमो नमः। कुबेर देवता नमो नमः। इंद्र देवता नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सिद्धा नमस्तते। हरिओम 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 हरिओम। मीठेपुर भूमि को नमो नमः। बदरपुर भूमि को नमो नमः। ओम ओम ओम। आज का सत्संग श्रीमती कमलेश देवी की तीसरी वर्षगांठ बरसी है, उसके उपलक्ष्य में रखा हुआ है बच्चों ने। उसमें सारे बच्चे ने बड़ा योगदान दिया है। केशव, हरिंदर दोनों, दूसरा भी हरिंदर और हिमांशु, वो पंकज और हमारे जो देवते हैं यशु, सानू, इन्होंने बड़ा योगदान दिया है इसमें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सत्संग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का युग जो चल रहा है ये ऐसा युग चल रहा है कि इसमें जिस आदमी को या जिस व्यक्ति को देखें आप वही व्यक्ति जो है बिजी है, अपने शारीरिक कारणों के कारण बिजी है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई जो है आत्मा से दुखी है। तो हर व्यक्ति जो है इस युग के अंदर में, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर में हर व्यक्ति परेशान है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी अच्छे कर्म को करना चाहता है तो उसके सामने घरेलू परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती। घर में पुत्र बीमार है, आपको कहा जाए कि आप सत्संग कर लो, आप घर में पुत्र बीमार है, सत्संग कैसे करेंगे? आपकी माता बीमार है तो सत्संग कैसे करेंगे? आपका भाई बीमार है तो सत्संग कैसे करेंगे? या और घरेलू नाना प्रकार की उलझने मनुष्य को इस कलयुग के अंदर में सता रही हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको, जो व्यक्ति सब एक जैसे, लेकिन उसका कर्म उसके कर्म के अनुसार ही तय होता है। मनुष्य ने, नियति ने, जो ईश्वर ने उसको उतारा है मनुष्य को, और मनुष्य जो स्वयं उतरा है, क्यों उतरा है मनुष्य? वो इसलिए उतरा है कि मैं जा करके घर बाहर में आपके पृथ्वी लोक पर जाकर एक अच्छे कर्म करूंगा। आप मुझे इस कुंभी पाक से, जो मैं गर्म में 9 महीने देते रहे, इसमें से मुझे बाहर निकालिए। मेरे बस की मल मूत्र ये सहना नहीं है। आत्मा कितनी दुखी होती है, आत्मा इतनी दुखी होती है कि भाई तुरंत आप बाहर हो जाओ यहाँ से। और जीव कहता मैं कैसे जाऊं, कहाँ से जाऊं? लेकिन जब मेरा समय आएगा जब भी तो मैं जाऊंगा। फिर भी वो जीव यही कहता कि हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, अगर मुझसे कोई गलती है तो उसको क्षमा कर देना। मैं पृथ्वी पर जाकर फिर दूसरा ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। आप मुझे पृथ्वी पर उतारिए। कब स्वयं ईश्वर
उसको उतारते हैं, और उतरने के बाद वो सब भूल जाता है, और फिर अपने 99 के चक्कर में जब तक बच्चा है, जब बड़ा हो जाता है तो नाना प्रकार की क्रूतियां उसके घर जन्म ले लेती। चोरी, डकैती, घृणा, निंदा, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति निंदा, गरीब को गरीब नहीं समझना, अमीर को अमीर ही समझना, मतलब नाना प्रकार की त्रुटियां उसके पृथ्वी पर आते ही तैयार हो जाती है। आज की कथा में इसी तरीके का जो है वर्णन आया है, मैं आपके सामने कथा रख रहा हूँ। कथा जो है गाजियाबाद की है। वो गाजियाबाद के अंदर में एक जयदत्त नाम का व्यक्ति रहता था, लड़का था वो जयदत्त नाम का, वहीं हुआ, उसका जन्म भी वहीं हुआ, जयदत्त नाम का। उसके पिता का नाम जो था जसबीर था, उसके पिता का नाम जसबीर था, उस जयचंद लड़के। तो उसका जैसे बड़ा हुआ, वो बड़ा होने के साथ उसको क्या आदत पड़ गई, उसको ये आदत पड़ गई कि वो मंदिर में जाता और पुरानी चप्पल छोड़ के नई चप्पल लेके आ जाता। देखिए, पुरानी चप्पल छोड़ के आना, नई चप्पल ले आना। उसने अपने समय में 300 चप्पल अपने घर के अंदर में इकट्ठी कर ली, नई नई नई, और उन चप्पलों को पहनता था। समय बलवान है, बुरे इंसान का भी समय आता ही है कभी ना कभी। उसका एक पड़ोसी था रूपचंद, और वो रूपचंद लक्ष्मी नारायण मंदिर है हरस्याऊ के अंदर में। अगर किसी ने देखा हो, हापुड़ रोड पे गए हो, तो उल्टे हाथ पे हरस्याऊ पहले गांव था ही, और आजकल वो सिटी में बदल गया है। तो हरस्याऊ गांव के अंदर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में वो रूपचंद भी चला गया। तो उसने उसको जो है जयदत्त को चप्पल चुराते देख लिया, और उसने आ करके अपने पड़ोसी ने आ करके उसके बाप को, जसवीर को बताया कि आपका बेटा चप्पल चुरा रहा था वहां पे, ये जो चप्पलें घर में इकट्ठी कर रखी है उसने, ये सब लक्ष्मी नारायण मंदिर से चुरा चुरा के लाता है और यहाँ इकट्ठी कर लेता है। लेकिन जसवीर ने काफी कहा, उसकी माँ श्यामा देवी थी, श्यामा देवी ने काफी समझाया, लेकिन पुत्र नहीं माना। आखिरकार बाप ने उसकी पिटाई की, पिटाई करने के बाद में वो कुछ रुक गए। तो 2-4 महीने रुका। अब चोरी की आदत पड़ी हुई है, खाना तो हजम कैसे हो, बिना चोरी के तो बनेगी नहीं बात। अब उसने सोचा कि यार एक चप्पल जो है इनमें थोड़ी पुरानी सी हो रही है, क्यों ना इसको मैं लक्ष्मी नारायण जा करके बदल लूं। जो चप्पल से पैर उसका स्लिप होता था, इसलिए उनने उस चप्पल को ही छोड़ा। समय की बात है कि बस के अंदर में भीड़ ज्यादा चल रही थी और गढ़ का मेला चल रहा था। तो उस टाइम में जल्दी टिकट लटक के ही वहां तक जाते हैं हरस्याऊ वाले या डासना वाले, नजदीक वाले। तो वो भाग के गाजियाबाद स्टैंड से भाग के उस बस में चल रहा। जब बस का हैंडल को उसने पकड़ लिया, पायदान वाले हैंडल जो लगे रहते हैं वो पकड़ लिया, लेकिन वो चप्पल जो थी वो स्लिप हो गई। जो स्लिप नहीं थी होनी थी, वही स्लिप उसी समय में हो गई, और वो लटकता हुआ, गिरता हुआ, पैर मुड़ गया, घुटने छिल गए, एड़ियां छिल गई, और दूर जा करके गिर गया। गिरने के बाद 1-2 लोगों ने जब कहा, दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, बस तो चली गई। उन्होंने कहा भाई क्यों इसे जानते हो तो बताओ, इसको अस्पताल ले जाए। अब वो कोई अस्पताल भी ना ले जाए उसे। बहुत देर, कम से कम जो है काफी देर हो गई। तो उसके बाद उसके घर वालों को किसी तरीके से पता लगा और वो उसको ले गए।
ले जाए अस्पताल में, इलाज कराया, एक पैर उसका बेकार हो गया और एक पैर में घिसड़ होने से इतना जख्म हो गया कि वो बेकार ही हो गया। तो वो चप्पलें जो पहनता था वो सारी चप्पलें उसकी चोरी से उसने उठले में या इधर उधर कहाँ कहाँ घर के अंदर में चोरी करके छुपाई हुई थी उसने, बताइए। तो उसका क्या हाल हुआ, वे चप्पलें कहाँ गई और क्या रूपचंद ने समझाया था। दरअसल क्या है ना कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग को गंभीरता से नहीं लेते। हम सत्संग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी सुनते हैं, लेकिन हमें सत्संग को गंभीरता से लेनी चाहिए कि इसके अंदर में बात क्या निकली, इसकी जड़ क्या है इसमें। तो इसमें जड़ क्या है, इसमें जड़ ये है कि एक तो चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरी पड़ोसी से बैर नहीं करना चाहिए। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो अपने पड़ोसी से कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी ही सबसे पहले विपरीत स्थिति में वो पड़ोसी ही आपके काम आता है। नजदीक वाले काम आएंगे, पड़ोसी काम आएगा, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी आएंगे, पहले जानकारी आएंगे। इसीलिए मेरी एक कथा यहीं समाप्त हो जाती है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इन बुरी निंदाओं से, बुरी बातों से बचें। ये सब जो है विनाश की तरफ ले जाने वाली है। और इससे जाके आगे कथा में वर्णन करूँगा, तब तक आप भजन सुनिए। जो है हमारे जस्सी जी आए हुए हैं मोलड़बन से, उधर जो है वो है कुसुम, अभी ये तैयारी कर रहे हैं। Oh,
हमारी आज की कथा चांदनी चौक से है। आपने चांदनी चौक गए, अनाज मंडी गए होंगे आप, या पीली कुटी गए होंगे, तो वहां पे लाला नवरंगी लाल रहते थे। लाला नवरंगी लाल बड़े ही शील स्वभाव के व्यक्ति थे और ईश्वर में बड़ा लगन रहते थे। हर समय जब भी समय मिलता उनको राधे कृष्ण कहते, सीताराम सीताराम कहते, अपनी दुकान पे जाते, दुकान का सारा कारोबार संभालते। लेकिन जब उम्र का ढलाव हुआ तो उससे पहले उन्होंने काफी सहायता ली। उनके घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं। उनको लाला जी और उनकी पत्नी बहुत चिंतित थे कि किसी तरह से हमारे घर के अंदर में कोई नाम चलाने वाला पुत्र पैदा हो। काफी आश्रमों में गए, काफी दान करते थे, वो काफी उसमें रहते थे। तो उनके यहाँ पे लड़का पैदा हुआ। तो उनके यहाँ पे लड़का पैदा हुआ, लड़का वो उन्होंने कर्म सिखाए, ज्ञान सिखाया, उठना बैठना सिखाया। उन्होंने साधु सन्यासियों की मान सम्मान करना सिखाया। हर जगह उनका लड़का जाता था। हर जगह जब वो बड़ा हो गया तो हर जगह पे जाना, हर एक से उसने मोहब्बत करनी, हर एक से प्यार करना। लड़के का स्वभाव लाला जी से भी अच्छा निकला और वो बढ़ गया, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में उसने कहा, लाला जी को चिंता हुई कि भाई लाला जी कहने लगे भाई अब लड़के की मुझे शादी करनी चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा कि आप लाला जी आप जो है लड़के की शादी करिए। उन्होंने करोल बाग के अंदर में अपनी लड़के की शादी तय कर दी। शादी हो गई। उनकी जो पत्नी का नाम था सुनीता, तो सुनीता घर में आ गई। शादी ब्याह हो गया। लाला जी के ढोल ढंके जो बजने थे बज गए, प्यार मोहब्बत जो होने का हो गया। अब राजेश नाम था पुत्र का, वो राजेश और सुनीता, काफी बड़ा मकान था। एक मकान में वो दोनों रहते थे, राजेश और वो, और एक मकान में लाला जी और उनकी पत्नी वहां पे रहती थी। और प्रेम का आपस में धार्मिक व्यक्ति के आदमी थे। धीरे धीरे समय गुजरा। समय गुजरने के साथ उन्होंने देखा, उसने राजेश ने देखा कि उनकी जो पत्नी थी सुनीता, वो उसका साथ नहीं देती थी। उसका क्या काम था कि भी मैं आ रही हूँ, आप मंदिर में पूजा पाठ जो भी करना करो, मुझे आप डिस्टर्ब मत करो, उठने में डिस्टर्ब मत करो। मैं देख लूंगी टीवी के ऊपर, मैं ये राम का नाम देख लूंगी, ये जो उसमें आता टीवी में वो देख लूंगी। अभी मेरे पास समय नहीं है। वो नहा धोकर टीवी खोलती तो भजन कीर्तन का कोई ऐसे संदेश आते तो उन्हें थोड़ी देर देख के देखा, राजेश चला गया काम में, तो वो बंद कर देना और अपने टीवी में प्रोग्राम देखी। मतलब वो नास्तिक थी लड़की सुनीता।
उसने भगवान के नाम से उसे चिढ़ थी, एक किस्म से चिढ़ थी। समय गुजरता चला गया। राजेश ने उसको काफी समझाया कि भाई देखो सुनीता, तुम जो कर रही हो ये गलत काम कर रही हो। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इस तरह की बात पसंद नहीं करता हूँ। आप धार्मिक कार्यों में भी मेरा सहयोग करो। तो वो लाला जी की तरह राजेश, उसका पिताजी थे लाला नवरंगी लाल भी थे और राजेश भी उनका हाथ बटाता उनके बिजनेस में। लाला नवरंगी लाल को कहते थे चांदनी चौक में कि भाई लाला जी आपके साथ पुत्र सबके होना चाहिए, इतना आज्ञाकारी पुत्र था वो। राजेश की बात जो है सुनीता नहीं मानती। समय गुजरता चला गया, नहीं मानी, कोई बात नहीं मानी। उसका उल्लंघन करना, कोई साधु सन्यासी को पीछे आ गया तो उसको भगा देना कि आप जाओ, आपको कोई काम नहीं है यहाँ, दिन भर यही काम है आप। तो इस तरह से वे जाते थे और बाद में वे बोलते थे उसके पति को या उसके जो ससुर था उसको बोलते थे कि भाई वहां हम आपके घर गए थे लेकिन हमारा कोई आदर नहीं हुआ। इस तरह से उसका घर पे 1 साल के बाद में उसके घर पुत्र का जन्म हुआ हॉस्पिटल में। पुत्र का जन्म हुआ हॉस्पिटल में तो देखा लड़का जो था वो अपंग था। उसके जो बच्चा हुआ वो अपंग हुआ, उसके हाथ पैर सही नहीं चलते थे। डॉक्टरों ने कहा भाई इसके तो कुछ हाल, ये मसला जो है खराब है, ये तो सही नहीं है, इनके हाथ पैर नहीं सही चलते, क्या किया जाए। कहने लगे वो बड़े डॉक्टर को दिखाओ, उससे काम नहीं बना। फिर कहने लगे और बड़े डॉक्टर को दिखाओ, उससे भी काम नहीं बना। आखिरकार अस्पताल से सुनीता जो है या राजेश वो लड़के को वापस ले आए अपना घर में, चांदनी चौक कोठी में ले आए। वह कोठियों में उन्होंने काफी झाड़ फूक कराई लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। काफी दिन गुजर गए ऐसे। एक दिन क्या हुआ कि उसने घर के अंदर में श्री हरि कृष्ण जी की फोटो लगाई हुई थी, खड़ी हुई तस्वीर लगाई हुई, तो वो पूजा करता था। एक दिन उसके आगे रो पड़ा वो, कहने लगा भगवान मैंने कौन सी मेरे से गलती हुई है जो मेरे ऐसे संतान हुई है, अपंग संतान हुई है। आपने प्रभु मेरे ऊपर कुछ तो कल्याण करो, कुछ ये किसी तरीके से ठीक हो जाए ना हो जाए। इसी तरीके से उसके राजेश के मन में 1 साल हो गए। 1 साल के बाद राजेश के मन में क्या ही सुनीता को बोला, अपने बाप को बोला, पिताजी मेरा मन तीर्थ स्नान करने के लिए कर रहा है। नवरंगी लाल कहने लगे जाओ बेटा तीर्थ स्नान चले जाओ। वो तीर्थ स्नान चला गया। वो उसने एक तरफ से तीर्थ स्नान शुरू किए, 2-3 तीर्थ स्नान पे चला गया। वो सोमनाथ मंदिर में गया। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करके बाहर में वो बैठा था, अपना बातचीत कर रहा था। वो लड़के को छोड़ करके उसकी पत्नी नहाने के लिए लग गई। और औरतें भी तालाब में नहा रही थी, वो भी नहाने लग गई। तब तक लड़का चिल्ला रहा कोई जरूरत नहीं है, स्नान कर रही है। तब तक एक सर्प, विषैला सर्प, विषधारी सर्प उस लड़के की तरफ आ गया। जैसे वो उसकी तरफ में आया, तब तक एक मुंडेरी पे बैठा हुआ मोर उसको सर्प पे झपट्टा मारा और सर्प को ले गया। उस सर्प को ले गया। तब वो नहाते हुए कपड़ों में तुरंत उसके पास आई और उसने ऐसे करके हाथ जोड़ दिए, हे भगवान। उसके मुंह से निकला नास्तिक के, हे भगवान, हे मालिक, आपने इसको बचा दिया।
उसको थोड़ी श्रद्धा हुई। उसके बाद वो बच्चे को लेते हुए काफी घूमते 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 वो मथुरा नगरी आ गया। राधा कृष्ण के मंदिर में वहां आ गया। राधा कृष्ण का भी, लक्ष्मी नारायण का मंदिर एक ही साथ, वहां राधा कृष्ण भी है और लक्ष्मी नारायण भी है। उसके साथ उसमें आकर के कैसे भजन कीर्तन चल रहा था सबका, उसको लड़के को बिठा दिया और वे दोनों भजन कीर्तन में लग गई। और औरत की तरफ बैठ गई, आदमी आदमियों की तरफ बैठ गया। बैठे 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 वो सत्संग चलता रहा, भजन होते रहे, वो सारे वापिस हो गए, सब चले गए, लेकिन वो दोनों वहीं के वहीं सो गए। इतने थक चुके थे वे दोनों ने आग बीच के जहां बैठे थे वहीं ले। तब तक कुदरत का करिश्मा देखो, भोर में सुबह में कि कृष्ण जी बाल रूप बनकर उसके मंदिर में आए और मंदिर में आके उस बच्चे पर हाथ फेर दिया। बच्चा ठीक हो गया और मंदिर में खुद स्वयं कृष्ण जी दर्शन करके, बाल रूप दर्शन करके वापिस चले गए। फिर उनको जब वे उठे, राजेश उठा, फिर उसकी पत्नी उठी, वो लड़का रो रहा है। उसने, राजेश ने बोला उसको, सुनीता को, कि भाई तो लड़का रो रहा कब से, मैं भी तो सो रहा हूँ, तुम भी सो। कहते तो मुझे क्या पता, आप भी सो रहे हो मैं भी सो रही हूँ। अरे पहले लड़के को देख, उन्हें दूध दूध पिला कर उसको, उसने देखा तो लड़का ठीक था एकदम, रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहना राजेश राजेश ये तो लड़का बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ हरि की माया है, ये भगवान श्री कृष्ण ने, ये जो राधा कृष्ण ने इसको ठीक किया है, ये हरि की माया है, मेरी नहीं है माया, ये हरि की माया। इसीलिए उसको ठीक हो गई और अपना नवरंगी लाल के यहाँ घर चांदनी चौक ठीक ठाक। उसके बाद उसने, चाहे कोई फकीर आ गया, चाहे वो गरीब आदमी आया, उसने घर के अंदर में सबका आदर किया, सबको रोजी रोटी। लाला जी स्वयं इस बात से हैरान थे। लाला जी ने और ज्यादा ध्यान दिया हर जगह में। मस्जिद वहां नजदीक है, मस्जिद में भी दान देना उन्होंने, मंदिर में भी दान देना, सब जगह दान देना। उसे इतने स्वयं इतने प्रसन्न हुए लाला जी कि उन्होंने पूरा दान, लाखों रुपया दान दिया, हर जगह पर दान दिया। तो ये कथा यही हो जाती है समाप्त। लेकिन मेरा कहना यही है, आपसे यही कहना है कि आप, अगर आप घर के अंदर में हैं और आप किसी बच्चे को टॉफी देते हैं, या किसी को आप टॉफी देते हैं, या किसी को आप बिस्किट देते हैं, तो अगर आप बिस्किट दें तो इस तरह से बिस्किट दे, ले ले भाई बिस्किट ले ले, बोल हरिओम, बोल हरिओम, बोल हरिओम। तो एक टॉफी दे किसी बच्चे को तो उस बच्चे को कहें बोल हरिओम। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। इस तरह से बच्चों को आप अगर टॉफी देंगे तो बच्चे के अंदर में श्री हरि के प्रति सद्भावना बैठेगी, मन के अंदर में सद्भावना बैठेगी। हेलो डैड, हेलो मम्मा, ये सबसे कम करेगा, वो ज्यादा नहीं करेगा, वो कम करेगा। हेलो मम्मा डैडी, वो कम करेगा। इसलिए उसको जब भी आप टॉफी दें या खाने की चीजें, बिस्किट दें, कुछ भी दें, तो उसको बोलो हरिओम। और देखो, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप घर के अंदर में श्री हरि की तस्वीर, आनंदमयी तस्वीर, जो क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पे विराजमान है और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, तो वो आप घर के अंदर में, आप अगर गृहस्थी हैं तो आप घर के अंदर में वो तस्वीर कागज की ना लगाए, जो बनी बनाई पत्थर की आती है, इस तरह से जो क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर बैठे हुए और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, तो वो तस्वीर आप घर के अंदर में जरूर लगाएं। और उसका फिर तो आपको खुद
स्वयं पता लगेगा वो तस्वीर लगाने से। क्योंकि ईश्वर तो अनंत है, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर वासना के भूखे हैं, ईश्वर प्रेम के भूखे, ईश्वर आपको धन माल ये नहीं देखते। जब उन्हें देना है तो एक छोटी सी बात पे ही दे देते, जिसे नहीं देना वो नहीं देना तो नहीं देना, उसके कर्म खराब समझो। अगर जिसे नहीं दे रहे हैं तो उसके कर्म खराब समझो। मैंने सूत्र शास्त्रों के अंदर में जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर में ये पढ़ा है कि एक बार का किसी ने प्यासे को पानी पिला दिया तो भगवान ने उसको भी माफ कर दिया। और जब उसके देखे गए हिसाब किताब के भाई इसने कोई पुण्य का काम किया, कहना हाँ जी इसने कुएं पे पानी पिलाता था, ये जो प्यासे को पानी पिलाता था, उस पे भी भगवान ने माफ कर दिया इसके गुनाह। और तो उसके मालिक का कोई पता नहीं है कि वो गुनाह कब माफ कर देगा। आपके ज्यादा करने पे भी नहीं करेगा, कम पे भी कर देगा। एक डाकू था, एक डकैत जो था, दिन भर कोई काम नहीं करता था, सिर्फ डाका डालना, बुराइयों का काम करना उसका काम था। लेकिन उसको जब धर्मराज के यहाँ देखा गया तो उसके यहाँ पे उसने ऐसा कर्म कर रखा था उस डकैत ने कि वो सिर्फ शाम को उसकी ये आदत बन गई थी कि वो मच्छियों को दाना डालता था डकैत। तो डकैत को भी मालिक ने माफ कर दिया कि इसका देखो ये जो है कम से कम मच्छियों को दाना डालता था, भूखों को खाना खिलाता था, तो उसने उसे माफ कर दिया। तो ईश्वर का कोई पता नहीं, परमात्मा का वो कब माफ कर देंगे, कब हो जाएगा। अभी मैं ये कथा यही समाप्त करता हूँ, अभी मेरे पास बहुत कथाएं हैं, आप भजन सुनिए जब तक। समझे
हमारी जो तीसरी कथा है, आपने सुना होगा कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में जो 12वें ज्योतिर्लिंग है वो भुवनेश्वर है, और वो दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत है, साउथ में है देवगिरी पर्वत। उसके पास ही गांव में एक भारद्वाज वंशज ब्राह्मण सुधर्मा रहते थे। सुधर्मा की पत्नी सुदेहा थी, और वो दोनों बड़े प्यार से, बड़े आनंद से भगवान का नाम लेते और वहाँ गुजारा करते थे। पंडित जी ब्राह्मण जी का काम करते थे, भारद्वाज पंडित जी थे। उनके काफी दिन हो गया, उनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने किसी ज्योतिषी को बुलाया, बड़े विद्वान को, और ज्योतिषी ने कहा कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, आप देखिए कि हमारे संतान है भी या नहीं। ज्योतिषी ने देख करके हाथ उसकी पत्नी का बताया उसको कि इसके तो 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं है, और संतान तो संतान, इसके हाथ से मृत्यु भी किसी की होगी। वो सब कहानी सुन के बड़ा सुधर्मा ब्राह्मण जो थे बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान। उन्होंने कहा कि महाराज इसका कोई कष्ट निवारण या कोई इसका सुधार, जिससे ये सुधार हो जाए। उनका भाई इसका कोई सुधार नहीं है, आप अपने आप इस बारे में देखिए। वो वहां से उनको दान दिया ब्राह्मण को, और वो जो बड़े ब्राह्मण थे ज्योतिषी वाले, वो चले गए। ब्राह्मण सुधर्मा बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। काफी दिन हो चुके थे शादी को। उनकी जो पत्नी थी, सुदेहा नाम था, उस सुदेहा ने अपने पति के आगे ये कहा कि पंडित जी मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर मेरी बात मानो तो मेरी एक बहन है और आप उससे शादी कर लो। अगर आप उससे शादी कर लोगे तो क्या पता मेरे संतान तो नहीं हुई, कम से कम मेरी बहन के तो संतान हो जाएगी। पंडित जी ने कहा रे तू मूर्ख क्या बात कर रही है, तू अभी कह रही है, उसके बाद तुम्हारे में जलन हो जाएगी, तेरा ईर्ष्या हो जाएगी,
आप दोनों बहनों की बनेगी नहीं तो क्या होगा? वो कहने लगा नहीं, मेरी बनेगी जब मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि मेरी बहन से आप शादी कर लीजिए। आखिरकार साल 2 साल ये चक्कर चला। उसके बाद जो ब्राह्मण थे सुधर्मा, वो मान गए सुधेया की बात, और सुधेया ने अपनी बहन, उसका नाम घुसमा था, उस घुसमा से शादी करा दी उसकी। शादी करने के बाद घुसमा से, लेकिन जो घुसमा थी, घुसमा इतनी पवित्र और कितनी साफ की, पूजा पाठ करने वाली थी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर। उसका नियम था शुरू से कि वो 101 लिंग बनाती थी और काटे के और जल के अंदर में सिलाती थी। उसका नियम था ये कुसुमा का। खैर वो पंडित जी उसको शादी करके, कुसुमा जो है शादी करके ले आए और प्यार से रहने लगे। कुसुमा जो है वो उसी तरीके से ज्योतिर्लिंग बनाती और तालाब के अंदर में सिला देती थी। उसके काफी बड़ा, उसके घर से थोड़ी दूर पर बड़ा तालाब था। तो इस तरह से उसका समय गुजरता चला गया और आखिरकार घुसमा जो है गर्भवती हुई, और गर्भवती हुई तो उसके संतान हुई, तो संतान हुई, लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने से अब वो पंडित जी भी खुश, और पंडित जी की पहली पत्नी जो सुधे आई वो भी खुश, और घुसमा भी खुश। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, और समय जो है गुजरते गुजरते वो समय जो है 1-2 साल जैसे हो गए, फिर बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, लड़के की फिर शादी करा दी उसने। पंडित जी ने उस लड़के की शादी करा दी और वो शादी करके आ गया। लेकिन इसके साथ ही जो सुधेया थी, उसके अंदर में इतनी ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, उस पुत्र को देख के बहुत ज्यादा जलन वगैरह होने लगी। क्योंकि पुत्र आए तो माँ से बात करे, पति आए तो घुसमा से बात करे। अब सुधेया परेशान कि तेरा तो मान सम्मान सब खत्म हो गया, तू बेकार है। इसलिए उसने ये फैसला लिया सुधेया ने कि इसके पुत्र को जो शादी करके आया है मार देती। उसने, सुधेया ने इतनी हिम्मत की रात को कि उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जवान लड़के शादी करके लाया था, उसके घर में वो टुकड़े करके बोरी में भर के और तालाब के अंदर में डाल। देखिए कितना बड़ा जनसंघ अपराध, कितनी बड़ी ईर्षा उसने की सुधेया ने, कि उसको बोरे में बंद भी किया होगा, काटा भी होगा, कैसे कैसे किया। कितना बड़ा जनसंघ अपराध उसने किया सुधेया ने कि उसको जो है तालाब के अंदर में डाला। अब उस घुसमा जो है सुबह उठी और अपना उसका नित्य कर्म था, उसने शिवलिंग उठाए, बनाए 101 और उस तालाब में जाकर के, हाँ जब वो बना रही थी तब उसकी बहू ने कहा, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, देखो क्या हो गया। वो गायब हो गई, यहाँ खून तो है लेकिन वो है नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने घुसमा ने कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं पहले जो मेरा कर्म है मैं उसे करूंगी, और काम नहीं करूंगी। घुसमा जो है वो अपने बना के 101 ज्योतिर्लिंग और तालाब के किनारे पहुंच गई। तालाब में जाने के बाद उसने उस तालाब के अंदर में 101 ज्योतिर्लिंग सिलाए और शिला के भक्ति पूजा की, और भक्ति पूजा करने के बाद अंदर ध्यान लगाया, हे भोलेनाथ, मैंने आज तक आपकी तपस्या की है, अगर मेरी तपस्या में कोई कमी हो तो बताओ, और नहीं है तो मेरा पुत्र वापस होना चाहिए। तो वो तो सुधेया जो ही उसको उसी तालाब में बोरी में भर के गिर के आई थी, और वो वहीं के उसके पास में ज्योतिर्लिंग सिलाने गई। तो क्या हुआ, वहां से पुत्र पानी में से निकल के आ रहा है,
उत्तर उसका आ रहा है। और उसने वो ज्योतिर्लिंग में सिला दिए। ऐसी देखो अजीब घटना हुई। और वो बस भगवान का भजन, मतलब भगवान का नाम लेने लगे, भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर, हे मालिक हे मालिक। इस तरह से वो खूब चिल्लाई, खुश होकर खूब चिल्लाई, खुश होकर खूब चिल्लाई। जब वो चिल्लाने से उसका लड़का आ गया, लड़का भी उसके साथ चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते तब तक भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए कि तालाब के किनारे भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। उसने कहा बस बच्चा बहुत तेरी सेवा इतनी लिखी थी, मैंने बहुत मेरी सेवा की है, बोल क्या मांगती है? मुझे मांगती क्या? आपने स्वयं जो बच्चे को मरा हुआ बोरी में बंद करके रखा है और वो आपने इजाजत कर दिया, इससे ज्यादा मुझे क्या? मैं ये चाहती हूँ कि आप दूसरे का मतदान मांग। शिव ने कहा मतदान मांगो बेटे, तुम मांगो मतदान। मैं यही मतदान चाहती हूँ कि हर दुखी का दुख हरे जाने चाहिए, कोई भी दुखी नहीं लेना चाहिए। फिर मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ इस मतदान, और वो बोलो वो क्या वरदान मांगते हो? कहने लगे कि आप वो जो है भुष्मा कहने लगी कि आप यहीं कहीं विराजमान हो जाए, जिससे पूरे लोग पूरी दुनिया आपके दर्शन करे, आपको ध्याए, आपको माने, आपका मान सम्मान करे, और जो दुख है दुख तकलीफ वाले उनके दुख दूर हो। तब उन्होंने भगवान शिव ने उसे वचन दिया, जाओ मैं शिवलिंग में ही विराजमान हो। तब से वो शिवलिंग तालाब के किनारे, और उस तालाब का नाम शिवालय रखा गया, और शिवलिंग का नाम भूष्मेश्वर नाथ रखा गया। तो वहां से भुवनेश्वर नाथ की पूजा होती है साउथ दक्षिण में, और बहुत ज्यादा महत्वता है। वो शिवलिंग वहां पे फिर विराजमान हो गए। मेरा कहना ये है कि आप कोई भी भक्ति करते हैं, आप थोड़ी करें ज्यादा करें, लेकिन आप समय से करें, आप मन से करें। आप ईश्वर का ध्यान लगाएं तो मन से लगाएं। जब तक आप ईश्वर का ध्यान मन से नहीं लगाएंगे, आपने जो 36 बवाल अपने पास में पाल रखे। ये अक्सर करके मेरी बात का बुरा मत मानना कि गृहस्थ लोग ही ऐसे हैं कि गृहस्थी अपने साथ जंजाल का पोषण जरूर रखते हैं, तो उसके दुख का कारण यही बनता है। क्योंकि सन्यासी को तो किसी का देना लेना है नहीं, लेकिन गृहस्थी को तो लेना है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बनाया है। गृहस्थ आश्रम से कोई बड़ा आश्रम नहीं है। सबसे बड़ा उत्तम गृहस्थ आश्रम होता है, और सबसे बड़ी उत्तम पूजा गृहस्थ में रह करके। अगर आप गृहस्थ में रह करके पूजा करें तो आप बड़ा कोई पुजारी नहीं, लेकिन आपके साथ जो जंजाल जुड़े वो आपको वापिस खींचते। आप जितना आगे बढ़ते हो आपको वापिस खींचते। इसीलिए मन से पूजा करिए। आप अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप मन से करिए, मुंह से ना करें। आप मुख से वाणी से ना करें, मुख से ना करके मन से करें, है ना? तो मनसा वाचा और उपांश, तो ये कही गई है पूजा का विधान कि आप एक तो आवाज लगा के कर रहे हैं, एक धीमी आवाज से कर रहे हैं, एक मन से कर रहे हैं। तो मन के अंदर में क्या योग है पूजा का कि आप मन से कर रहे हैं, आप पूजा में बैठ गए और आपका ध्यान वही है और आप वो पूजा करते जा रहे हैं। मान लिया आप कोई भी पूजा करें, आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, मान लिया एक किस्म का आप ओम का जाप कर रहे हैं आपने, तो ओम इस तरह से करते हैं आप, लेकिन वाणी से ना करें, आप अंतर आत्मा से करें। श्वास को खींचे, श्वास खींच करके आप इस तरह से मन से आप करें ओम ओम ओम, या कोई भी आप किसी का नाम लेना चाहते हैं, किसी भी आप देव का ले नाम, तो मन से ले, मतलब कर्मणा वाचा वाला बात ना करें,
कर्म से कर रहे हैं, वाच कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब इससे पीछे हट जाती है। बढ़िया, आप जैसे गा करके आप भजन कर रहे हैं, आप गा के भजन हो रहा ना, ये भजन में और अगर उस भजन में फर्क है। आपको मुख से नाम नहीं लेना, आपको मन से लेना। तो आप अगर मन से लेंगी तो आपके हृदय में ज्यादा प्रभु बात करेंगे। मेरी कथा यही समाप्त हो जाती है। अब आगे कथा में सुनाऊंगा, जब तक आप भजन सुनो।
जय हो। हमारी चौथी कथा आज, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है, तो ये कथा हमने कहने जा रहे हैं गंगा मैया के लिए, क्योंकि कार्तिक माह चल रहा है। इसमें गंगा मैया का वर्णन करना बहुत ही उत्तम होता है और अच्छा होता है। ये बताते हैं कि जो गंगा स्नान पैदल अगर चला जाए तो वो 100 यज्ञों का उसको फल मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है गंगा मैया के। तो जिस समय यज्ञ खत्म हो गया राजा बलि का, और भगवान ने रूप रखा वामन देव का, वामन देव का अवतार का, वहीं से राजा बलि के यज्ञ से। तो जगत गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने भी मना किया राजा बलि को कि आप ये इनको जो छोटा ब्राह्मण मत समझे, या कोई छोटा ऐसा वैसा व्यक्ति ना समझे, ये आपको श्री हरि है, विष्णु जी हैं, ये आपको ठगने आए, मान जाओ। राजा बलि ने कहा मैंने जो कह दिया, मैं दान देना दान दे रहूंगा, दान दूंगा पूरा। चक्रवर्ती सम्राट थे राजा बलि। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो आप बोलो ब्राह्मण बालक, आप क्या मांगना चाहते हो? कहना आप पहले संतुष्ट हो जाओ तब मैं मांगूंगा ना। उसने कहा हाँ हम संतुष्ट हैं हर तरह से, आप बताइए। कहना मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए मुझे, पृथ्वी का 3 पग दान। कहना आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहना मुझे 3 पग दान चाहिए पृथ्वी पे। आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, आप मुझे, मैं 3 पग रखता हूं और मैं तीनों पगों के अंदर जितना दान आएगा उतना आप दे देना। तो पहला पग श्री हरि ने खोला, इतना बड़ा आकार बना लिया और पृथ्वी को नाप दिया पूरा। दूसरा नापने चले तो ब्रह्मांड में टकरा गया। तब वहां पे जल की धारा निकली, और जल की धारा से, उस जल की धारा ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में समा दी, और उस कमंडल से जो जल की धारा निकली, उन्होंने उनके श्री हरि के पैर धोए, और पैर धोने से उसके बाद जो जल कमंडल में रह गया वो गंगा जी कहलाया। आज जो गंगा स्नान जाते हैं तो गंगा स्नान कहलाया। तब बीच में तपस्या हुई, कपिल मुनि के श्राप से भगीरथ के पूर्व सारे जो है वो हाहाकार कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें जो है हमारी आत्मा को शांति नहीं, हमारी आत्मा को शांति नहीं, हमारी आत्मा को तृप्ति करिए। तब उससे भगीरथ से पहले भी कितने राजा, उसके पूर्वज
उसमें पूजा करते 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 समाप्त हो गए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। तब गंगा जी उस कमंडल से शिव की लटाओं में गई और लटाओं से पृथ्वी लोक पे आई। तो भाई संभालने वाला भी तो इसको चाहिए। भाई मैं तो छोड़ दूंगा कमंडल से, संभाले कौन? तब वो, ये तो काफी लंबी, मतलब बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो वो मतलब इस तरह से वो पृथ्वी लोक पे आ गई गंगा जी। यही गंगा जी जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा में महत्व देते हैं। वैसे भी हर जब भी है मतलब गंगा स्नान के लिए जाते हैं और पवित्र नदियों में उसका स्मरण होता है, उस नदियों में उसकी गिनती आती है गंगा मैया की। तो ये गंगा मैया की जो वर्णन जो है, ये कहने लगे शिव पार्वती जी से, कहने लगे चलो पार्वती गंगा स्नान के लिए चलते हैं। बोले हाँ चलो बाबू। वो दोनों जो है गंगा स्नान के लिए चल दिए। तो वो कहने लगे, शिव जी कहने लगे कि हे गौरी, तुम ये बताओ, हम ऐसे जाएंगे तो हमें तो पहचान लेंगे और गंगा स्नान कैसे होगा? तो इसलिए मैं और रूप धारण कर लेता हूँ कोई भी। उन्होंने क्या किया, भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने एक कोड़ी का रूप धारण कर लिया और कोड़ी का रास्ते में जहां से लोग आ रहे थे जा रहे थे वहां पे बैठ गए। और भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी को कहा, हे पार्वती, तुम मेरी मक्खियां उड़ाते रहना। वो भी मेरे पे मक्खी बैठेगी, वो मक्खी उड़ाते रहना, कोई भी आए। और जो मुझे छुएगा तब मैं रूप में आ सकता हूँ, जब कोई जिसने 100 दफा में 100 बार में गंगा स्नान किया होगा तब मैं आ सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो वो जो है मक्खी उड़ाने लगी। अब वो जाने आने वाले थे, जा रहे थे, तो पुरुष भी आ रहे, लड़के भी आ रहे, सब देख रहे, यार ये कोड़ी की मक्खी उड़ा रही है, बताओ इतनी सुंदर नारी और ये कोड़ी की मक्खी उड़ा रही है। कोड़ी की कर रहा भाई, ये तो क्या है। वो मन चले भी जाने लगे, वो भी जाने लगे, उसको कहने लगे कि आप यार कहाँ कोड़ी की मक्खियां उड़ा रही है, हमारे साथ चल, हम तुझे रानी बना के रखेंगे, ये रखेंगे वो रखेंगे। मतलब ही हर तरह के लोग कुछ ना कुछ उसको ताना मार के गए, ताना मारते गए, ताना मारते कुछ ना कुछ, लेकिन वो पार्वती जी अपना मक्खियां उड़ाती नहीं। तब तक एक बुजुर्ग थे, वो गंगा स्नान करके आ रहे थे। तब उन्होंने रुक के देखा कि ये लड़के किसको कुछ बोल रहे हैं और ये बोल रहे। तो उसने लड़कों को कहा कि भाई तुम ये कोड़ी की सेवा कर रही है, तुम उसे वो कर रहे हो परेशान, चलो यहाँ से। उसने उससे पूछा कि भाई ये लड़की, पार्वती जी को पूछा उसने, पंडित थे वो, उन्हें कहा भैया हे लड़की, आप क्यों परेशान है? कहना जी मेरा पति कोड़ी है, अगर इसको किसी ने गंगा स्नान किया हो 100 बार, तो वो इसको छू दे तो ये अपने पूर्ण उसमें आ जाएगा रूप में। उसने कहा अच्छा ये बात है, लो मैं छू देता हूँ। ऐसे छू दिया और वो एक अश्विनी कुमार का रूप उन्होंने धारण कर दिया। तब उन्होंने अश्विनी कुमार का रूप धारण किया। उसके बाद पार्वती भी बोली चलो प्रभु यहाँ से, नहीं तो ये तो यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, मुझे परेशान कर दिया। तब वो अश्विनी कुमार का रूप लेकर के पार्वती के साथ गंगा स्नान करके और चल दिए। जब रास्ते में बोला उन्होंने, अश्विनी कुमार ने, कि पार्वती जी देखा आपने इस पृथ्वी पे क्या क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है? कहना जिसने गंगा स्नान पंख से चल गया कोई, तो उसने 100 यज्ञों का फल पा लिया। अगर नंगे मतलब पैदल यात्रा करके गंगा स्नान करता है कोई व्यक्ति, तो ये शास्त्र में लिखा है। कहाँ बताओ, कहाँ से गंगा जी निकली और कहाँ आई और कहाँ से कितनी महत्वता हुई उनकी, और आज पूजा जा रहा, संसार पूज रहा उन्हें है। पूरा उत्तर भारत उनको मान के चल रहा है गंगा जी को। देखिए
है विडम्बना, और लोग फिर भी उसको समझ नहीं रहे। ज्ञानी लोग बोल रहे हैं, ज्ञानी लोग समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। तो उसमें शिक्षा क्या मिलती है हमें कि आप अगर किसी को दान दे रहे हैं तो दान देने से पहले जरा सोच लें कि आप उस दान को पूरा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो दान ना दें, हाथ जोड़ लें, अपना किसी भी तरह से क्षमादान यात्रा करवा लें, लेकिन दान ना दें, क्योंकि आप दान देने लायक नहीं हो। अगर उसने राजा बलि ने ये सोच लिया होता कि मैं नहीं, दान में तो दे के रहूंगा, लेकिन उसके अंदर में शक्ति थी, क्योंकि वो तो स्वयं वामन देव थे। श्री हरि का वर्णन था, श्री हरि के अवतारी थे वामन देव। लेकिन उसने क्या देरी नहीं की, उसने सोच समझ किया। लेकिन उसकी जगह में अगर कोई दानी आपके दरवाजे पर आ रहा, कोई मांगने वाला, तो आप ऐसे दान मत दीजिए, ध्यान से दीजिए। कोई पाखंडी तो नहीं है, कोई ठग तो नहीं देगा, कोई मतलब चार तरह से करिए, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन बड़ा जटिल जंजाल है। इससे बड़ा कोई जटिल जंजाल नहीं है। पत्नी को पति का दुख है, पति को पत्नी का दुख है, नाना प्रकार के जंजाल है। पति जो है ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा, बच्चा लैट्रिन करके बैठा, अब वो दूसरा वाला रोता हुआ रहा, मम्मी मेरी बॉल छीन ली, मम्मी मेरी अकेली, और लैट्रिन धोएगी तो बॉल पकड़ेगी तो उसको खाना खिलाएगी। कितना बड़ा संघर्ष, जितना बड़ा संघर्ष गृहस्थ आश्रम के अंदर में। इसलिए गृहस्थ आश्रम में खुद स्वयं आपके सामने के सामने सब कुछ देख कर हो रहा है। सब कुछ आपके सामने, आपके बच्चे हुए वो सामने ही बड़े हुए, सामने पैदा हुए, सामने दुख तकलीफ हो रहा। हर चीज मनुष्य के सामने होती है, एक एक घटना मनुष्य के सामने गुजरती है। ये समय कैसे गुजर गया, कैसे गुजर गया। आप पहले क्या थे जरा सोचो, आप पहले क्या करते थे जरा सोचो, पहले क्या करते थे, पहले क्या किया आपने, और आज क्या कर रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं। ये सोचो, ये सोचने वाली बात है। ये गंभीर एक ऐसा विचार है जिसको हम समझ नहीं पाते। ये हमारा माया जाल, ये हमारा ऐसा माया जाल है कि ऐसा माया जाल है कि हम इससे छूट नहीं पाते, इससे बच नहीं पाते। लेकिन गृहस्थ के अंदर में भक्ति करना बड़ा सामर्थ्य का काम है। हर इंसान, हर मनुष्य इस तरह से सामर्थ्य नहीं जुटा पाता। बहुत लोग हैं जो भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं उठा पाते जब तक उसको ज्ञान ना मिले और शिक्षा ना मिले अच्छी। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर भक्ति आप कर रहे हैं और गुरु ज्ञान आपने लेना, तो पहले गुरु को परख लें, तब शिष्य बने। पहले खूब अच्छी तरह से गुरु को परख लें, तोड़ लें, नाप लें, जो भी कुछ करना कर लें, उसके बाद शिष्य बनाए। और गुरु को भी यही है कि जब शिष्य बनाए तो उसको जो अपने शिष्य को पहचान ले, खूब पहचान के ठोक बजा करके तब शिष्य बनाए, इतनी जल्दी शिष्य ना बनाए। तो ये कथा मेरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और मैं आप 5वीं कथा आपको सत्संग के बाद, ये भजन के बाद में आपको खाना तो निकलवा सकता हूँ। ऊपर ला के रख दो ना, निकलवा के तो निकाल के अपने हाथ से निकाल दे।
उधर ले ले, उधर ले। उधर को ले ले। भजन पे तो पूरी मेहनत लगा दी है आपने। आज की कथा का 5वां वर्णन, 5वीं कथा है। ये महाभारत खत्म हो गया। शेषनाग की शैया पर लेटे हुए उन्होंने द्रौपदी की तर्क वितर्क हो रही थी। उस समय में उन्होंने बताया कि
जो भीष्म जी थे, भीष्म जी ने कहा उस दिन 56वें दिन की बात है, 56 दिन भीष्म जी को तीरों की शैया पर लेटे हुए हो गए थे और प्राण त्यागने के लिए वो तैयार थे। क्यों? क्योंकि समय आ चुका था कि भाई आप भीष्म जी हर तरह से संतुष्ट थे कि हस्तिनापुर मेरा सुरक्षित है और उसके लिए जो है सब के वध हो चुके हैं और युधिष्ठिर जो है उसके लिए तैयार है। तो उन्होंने ये कथा उसको सुनाई द्रौपदी को, भीष्म जी ने, कि हे द्रौपदी, तुम मुझे जो कह रही हो, मुझे जो ज्ञान दे रही हो, बता रही हो कि मेरे बारे में क्या सोचा, ये क्या सोचा, वो क्या सोचा, इस कथा में एक बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है। मतलब क्या छुपा हुआ है कि इस कथा का तात्पर्य यही है कि आप किसी का नमक खाएं, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का नमक ना खाएं जो व्यक्ति चोरी करता हो, गलत काम करता हो या ऐसा बैराग करता हो जो काम गलत करता है, मतलब गलत व्यक्ति के संबंध जो है इस कार्य से है, तो उस आदमी का नमक ना खाओ। और नमक से तात्पर्य है उसका भोजन मत करो। इसी तरीके से भीष्म जी ने द्रौपदी को बोल रहे हैं और समझा रहे हैं, कह रहे हैं वो कि आप समझिए कि आप महाराज भीष्म जी ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। उसने कहा सुनाओ। अब वो सुनाने लगे कि एक महाराजा शिवी नाम के महाराजा थे, महाराजा शिवी के नाम से उनको जानते थे। उसके नगर में एक परमहंस परमात्मा वो महात्मा रहते थे। उसका आगे भीष्म जी बोले कि उस शहर में जो महाराजा शिवी का शहर था, उस शहर के अंदर में एक सुनार था। किसी आम कर्मचारी की, जो राज्य कर्मचारी था उसका, वो राज्य कर्मचारी की लड़की की शादी थी। उसकी शादी के लिए उस व्यक्ति ने उस सुनार को कुछ सोना दिया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है और आप इसके जो वो है हार, उसके जो जाते हैं लड़की की श्रृंगार के लिए सामान सोने का, वो बना दो। उस सुनार ने कहा ठीक है, आप मेरे पास आए हो, 2-4 दिन में ले जाना, मैं आपको बना के रखूँगा। उस सुनार ने उस आदमी को, जो राज कर्मचारी था, उस आदमी को दे दिया सामान सुनार ने। और सुनार ने जब उसको दे दिया तो उसने अपनी लड़की को दे दिया। कोई नहीं, शादी होगी उस लड़की की, और लड़की उस सामान को अपने ससुराल लेकर के चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद, 1-2-4 दिन के बाद में, वो जो सोना था वो पीतल पे पानी चढ़ा के दे दिया। उस सुनार ने पीतल पे पानी चढ़ा के दे दिया सोने का और कह दिया कि सोने के। अब वो लड़की के जो ससुराल में हड़कंप मच गया कि भाई तो नकली वो ले आई जेवर। उसके पति ने उस लड़की को उसके घर भेज दिया। जो महाराजा शिवी का शहर था, उस कर्मचारी के घर, जो राज कर्मचारी था, उसके घर में भेज दिया और लड़की अपने घर आ गई, अपने मैके आ गई लड़की।
और उसने का जब कर्मचारी को पता लगा तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ, बड़ा परेशान हुआ। उसने राज्य दरबार में इस बात की शिकायत कर दी कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा धोखा हुआ उसके साथ में। तो अब उसने क्या किया, राजा के यहाँ पे वो रख दिया, अपना दुख रोया राजा के सामने कि मैंने तो इस तरह से अच्छा वो बनाए थे, हार बनवाए थे, इसको बड़ी सोने की चीज़ें बनवाई थी, अब ये बता रही है नकली है। तो क्या हो गया, राजा के दरबार में फूट फूट के रोया। राजा ने कोई बात नहीं, हम आपका इंसाफ करेंगे, आप रहिए। राजा ने अपने दूतों को भेजा और सुनार के यहाँ इधर उधर पूरा पता निकलवाया, तो सुनार जो है झूठा पाया गया। जब झूठा पाया गया सुनार, तो राजा ने उसके यहाँ कुड़की करा दी। राजा ने कहा कि इसके घर की मालकी ये झूठा, ये गलत आदमी है इस शहर के अंदर में, और उसकी कुड़की करा दी और सब कुछ उसका लूट लिया, और उसका जोहर वगैरह जो भी थे सुनार के वो खजाने में जमा कर दिया। वहाँ से अन्न पन्न बोरी बोरी उठा कर ले आए और ला करके अपने यहाँ जमा कर दिया। उसको मतलब लूट खाली कर दिया, सुनार को बिल्कुल खाली कर दिया। उस जो राजा के यहाँ पे, राजा शिवी के यहाँ पे परमहंस जो महात्मा रहते थे, उसने इस दौरान वो राजभवन में उसका आना जाना था, उसने जो है वहाँ से रानी का रतन जड़ित हार अपने कपड़े में जैसे ऐसे डालते हैं और उसके अंदर में चुरा लिया। चुरा करके परमहंस महात्मा अपने घर ले गए। घर से वो डर के मारे 4-5 दिन नहीं आए। तो उसका जो वो घर नहीं आए, उसके बाद उन्होंने के मन में आया, क्या तूने बहुत बड़ा जुल्म किया, तू रानी का हार ले आया, और 5-4 दिन हो गए सोचते सोचते रानी का हार तो वापस देना चाहिए, तूने तो वहाँ जनसंघ अपराध किया। वो राजा के दरबार में पहुँच गया कि हे राजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या गलती हुई है कि मैं रानी का हार चुरा के ले गया। अरे महात्मा जी, आप भी ऐसे काम किया आपने? कहला हाँ, मेरे से भी ये काम हो गया। कहला फिर? कहला मैं चोर हूँ, मैंने आपके यहाँ का हार चुराया रानी का, इसीलिए मैं चोर हूँ। मुझे आप दंड दीजिए, मेरे हाथ कटवा दीजिए, कुछ भी करिए, पर मुझे आप जो है माफ़ करें, मतलब मेरे पे ये जो भी करना आप करें। राजा बड़े चिंतित हुए। राजा ने कहा तेरे से क्या ऐसी गलती हुई? चलो राजन, मुझसे मैं रानी का हार चुरा के ले गया, इसीलिए। अब राजा ने कहा ठीक है, आप बैठो। उसने अपने राजदूतों को बुलाया और बोला कि भाई ये महात्मा जो है, ये परमहंस महात्मा है, इसके अंदर में कितनी सच्चाई आ गई, ये बात क्या है, इसकी पूरी पड़ताल करो, पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। राजा के दरबारी थे, इसी काम में लग गए। उन्होंने कहा वास्तव में, उन्होंने दरबारियों ने कहा कि इसने वास्तव में रानी का हार चुराया था। लेकिन राजा ने कहा कि तो इसने अन्न कहाँ का खाया? 2-4 दिन जो रहा ये अपने वहाँ रुका हुआ, इसने अन्न कहाँ का खाया? कहना महाराज, जो सुनार के भंडारे से आया था, जो सुनार के यहाँ से आया था, वही अन्न सबने खाया और वही अन्न इसने खाया। कहना हो। तब परमहंस को बुलाया उसने, राजा ने। राजा परमहंस ने कहा महात्मा परमहंस, आपने तो बहुत बड़ी गलती करी है, आप तो पाप के भागी हो गए। राजन, इसीलिए ही मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उसका अन्न खा करके मैंने रानी का हार चुराया, और जब मेरे पेट के अंदर में उसके अन्न का असर खत्म हो गया, इसीलिए मैं आपके पास आया। मेरी जो ये खुल गई है, दिमाग आ गया, मुझे बुद्धि आई कि अरे मूर्ख, तूने उसका सुनार के यहाँ का अनाज खाया, इसीलिए तेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए तो मैंने हार वापस किया है। तब राजा ने उसको माफ़ कर दिया
और उसको कहा तो भीष्म जी ने उसको बोला द्रौपदी को, हे द्रौपदी मैं तेरा गुनाहगार हूं, क्योंकि उस समय मैं चाहता तो दुर्योधन को हटा सकता था, लेकिन मुझे उसके अनाज ने बांध के रखा, इससे मैं गुनाहगार था। अब मेरे शरीर से उसका एक एक बूंद का असर खत्म हो चुका है और अब मेरी अंतिम तैयारी होने वाली है और मैं जा रहा हूँ। इसीलिए किसी भी चोर के अन्न का खाना नहीं चाहिए। जैसे मान लिया खुशी में कोई मान लिया पॉकेट मार कर ले आए और खुशी में कहे हाँ जी आप लड्डू खाओ, चाय पियो, चलो जी आपकी दावत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन उस अन्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो चोरी का अन्न है, वो चोरी का अन्न है। और चोरी का अन्न अगर खाएगा जो मनुष्य, उसकी भी बुद्धि भटकती होगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमारे जो सत्संग है, सत्संग एक कथा का नहीं है, ये कहानियों का सत्संग नहीं है, ये एक ज्ञान का सागर है और ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है। ज्ञान तो एक समुंदर है, उस समुंदर के अंदर में डुबकी लगाना आपका काम है। ज्ञान तो बह रहा है, यही दिन रात पहले थे और यही दिन रात अब है और यही दिन रात आगे रहेंगे जब तक ये पृथ्वी रहेगी। तो ये तो आपको समझना है, आपको ये ढूंढना है। और ढूंढोगे किसके द्वारा? आप मन के द्वारा। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, जब आपके मन के अंदर में दृढ़ता नहीं आएगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान प्राप्त करके ही हटोगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मनोहर मूर्त को जब तक नहीं देखेंगे, आप चाहे राधा कृष्ण को देखो, चाहे सीताराम को देखो, माया तो हर जगह एक ही है ना। क्या रामायण में ये लिखा कि आप चोरी करें? क्या उसमें जो है भागवत कथा में कहीं लिखा चोरी करें? कहीं नहीं लिखा है। सब में वही है, वो जग स्वरूप है, ईश्वर है, वो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, वो ओमकार है, ओम है, जो सब हर जीव में हर प्राणी में बसता है, वो ओमकार है। आपके उठते बैठते जागते सब देखता है, सब जगह है, सब जगह व्यापक है। कोई उससे चीज छुपी नहीं रहती, कोई चोरी करके इससे नहीं छुप सकता है। आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हो चोरी करके, लेकिन ईश्वर को धोखा नहीं करते। वही ईश्वर पर ब्रह्म एक ईश्वर है जो ओमकार है, एक निराकार परमेश्वर है, उसका कोई रूप कोई रंग निश्चित नहीं है, एक ही है, वो हर जगह पे एक है। वे कहते हैं ना, चाहे वो ईश्वर समझे, चाहे अल्लाह समझे, चाहे भगवान समझे, कुछ भी कह लो, लेकिन वो एक ही है। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? किसी को दफना दिया जाएगा, किसी को जला दिया जाएगा, किसी को कहीं कर दिया जाएगा। ये जीवात्मा है और जीवात्मा अजर अमर है। मनुष्य हमेशा मरता आया है, मरता रहेगा। शरीर आया है, शरीर जाएगा, जाता ही रहेगा, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहेगी। आत्मा चाहे स्त्री के अंदर में, चाहे पुरुष के अंदर में, वो आत्मा महान है और वो आत्मा हमेशा रहेगी। परमेश्वर सबको जगाता है, अरे उठ जा उठ जा उठ जा, अरे उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन ये गृहस्थ के अंदर में मनुष्य उन बातों को पूरी नहीं कर पाता, अपने नियमों को पूरा नहीं कर पाता। अगर मनुष्य अपने नियम पूरा करे, गृहस्थ में रह करके कोई मनुष्य अगर भजन कर रहा है, मैं उसको उससे सबसे अच्छा व्यक्ति मानता हूँ जो इस गृहस्थी के अंदर में रह करके भजन कर रहा है और भजन के सार में अपनी गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ का भी पूरा निर्वाह कर रहा है, पूरा गृहस्थ को भी सही तरीके से लेके चलता है। अगर जो मनुष्य अपने गृहस्थ को नहीं लेकर के चलता हो तो मूर्ख। मूर्ख से क्या करोगे आप? मूर्ख का क्या करोगे जो मूर्ख है? मैंने आपको कथा से पहले बताया कि पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, पड़ोसी से हमेशा मित्रता रखें, क्योंकि पड़ोसी ही पहले काम आएगा, रिश्तेदार बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी आएगा। उसमें ना आपकी ये सोच के चलो, आप अगर आप मन के अंदर में ये सोचो कि मुझे तो सबसे प्यार करना है, सबसे प्रेम करना है, मुझे जात नहीं देखनी है,
मुझे जात पात में नहीं बनना, मुझे तो एक ही ईश्वर दिखता है, चाहे मैं हिंदू में देखूं, चाहे मैं मुसलमान में देखूं, चाहे सिख में देखूं, चाहे ईसाई में देखूं, मुझे तो सिर्फ एक ईश्वर ही दिखता है। एक परमेश्वर है, एक मालिक है, जो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। बताइए, तो आपको इस तरह से धारणा रखनी है, मन के अंदर में धारणा रखो आप, और मन के अंदर में ढालने से आप मुंह बोल के मत करो, कथा करो, मुंह बंद करके करो। ओम का अगर आप जाप कर रहे हैं, एक ओंकार का, तो आप मन से करो। यही सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है मेरा समझाने का, कि आप अगर पूजा कर रहे हैं तो ओम का जाप कर रहे हैं, तो आप हमेशा मन से करने की कोशिश करें, क्योंकि मन ही चलेवान है। आप ये पुरानी बात है कि भाई आपका पंच तत्व का शरीर है, आपके 9 द्वार है, और सब में श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? मन। मन इतना चंचल है कि अभी यहाँ है फरीदाबाद, तो कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी मथुरा, कहाँ मन पहुँचता? मन तो बड़ा चंचल है। तो मन को ही तो मारना है पूजा करना। आप अगर पूजा कर रहे हैं तो आप मन को ही तो मारना पूजा है। इस गृहस्थ के अंदर में आप अपने आप को ये बना लें कि मुझे कुछ समय ईश्वर के लिए देना, भक्ति के लिए देना। घर में चाहे 5 मिनट बनाओ, चाहे आप 10 मिनट लो, आप 21,600 बार आप सांस लेते हैं 24 घंटे के अंदर। क्या आपके पास में 10-20 मिनट नहीं है? क्योंकि ये आलस, जो आपने आलस पाल रखा, इस शरीर को खराब कर लिया। जो आपका पंचतत्व का शरीर है, इसको उल्टा सीधा खा करके आपने इस तरह से उसको बेकार कर लिया कि वो किसी लायक नहीं रहा। सिर्फ इतना ही रहा है ड्यूटी जाना और आना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। आपने शरीर को खराब कर लिया। आप जब तक आप शरीर को उत्तम नहीं बनाएंगे, आप भजन कीर्तन कैसे करेंगे? पहले एक आपको खेत है आपके पास में, तो उससे पहले आपको बाउंड्री वॉल लगानी पड़ेगी, कांटों के तार लगाने पड़ेंगे, उसको घेरना पड़ेगा। यही है। इसी तरीके से हमारा शरीर के अंदर में जो उत्पात उछलते हैं, जो इस पंचतत्व के शरीर में जो नाना प्रकार की त्रुटियां हैं वो उफन के आती हैं, तो उसको आप धीरे से कवर करिए, धीरे धीरे वो तार लगा करके धीरे धीरे लाइए। फिर उसके अंदर में देखिए कि हरा बाजरा, सुंदर बैंगन, वो पहल कहाँ लग रहे, उसके निकट आइए। निकट आके फिर उनके पास में आकर के फिर एक निश्चित टांड बना लीजिए खेत में। वही टांड तुमने इस शरीर के अंदर में बनाना। जो टांड उस खेत के अंदर में आपने किसको? पक्षियों को उड़ाने के लिए बनाया, कुत्ते बिल्ली को भगाने के लिए बनाया, वही टांड उसी तरीके से आप इस मन को अपने अंदर में प्रवृत्त कर लिए। ठीक है? आप जब तक उस मन को नहीं संवारेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका मन चलायमान है आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मन को बड़ा धैर्य के साथ में रखना चाहिए। ओंकार का जाप करना चाहिए, श्री हरि की तस्वीर लगानी चाहिए। कौन सी? जो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विष्णु जी आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। वही सबसे सुंदर। आप मन में एक कामना कीजिए, वे आप वहाँ पे हैं, आप कामना कीजिए, आप उनके सामने हैं। अब फिर आप मन में कैसा देखते हैं, आप कैसा सोचते हैं? आप एक बार जरा स्नान करके पूर्ण आत्माओं से सर अपना ठंडे दिमाग से जरा ये सोच के देखिए। एक बार सिर्फ ये सोचिए, आप मन के अंदर में ये शुम लाइए कि हम क्षीर सागर के किनारे पे खड़े हैं और क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे लेटे हुए श्री हरि को देख रहे हैं और श्री शेषनाग की सैया पर श्री हरि नारायण बैठे हैं। तो आप मन के अंदर में ये लाइए कि हम शोर ना करें। हम अपने मन को इस धारणा से रखें कि हम शोर का मतलब कि अनैतिक बातों में ना उलझे और सिर्फ देखें दर्शन क्षीर सागर में जो शेषनाग की सैया पे श्री हरि लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। तो वो रूप का आप करिए। जो श्री राम बनकर द्वापर में पृथ्वी पर आए,
जो त्रेता में श्री कृष्ण पृथ्वी में बन के आए। तो प्रभु के तो नाना प्रकार के रूप है ना, उन्हें कितने कितने 16 अवतार दिए, उन्हें नाना प्रकार के अवतार है। और पहले ही घोषणा कर दिया कि आप समझ जाओ कलयुग के अंदर में कली के नाम से मैं अवतार लूंगा। तो ये मेरा मतलब कहने का है कि आप चाहे राधा कृष्ण को जपें, चाहे राम सीता को जपें, लेकिन उससे पहले आपका धर्म है कि आप अपने मन को एक जगह लाइए, निश्चित कीजिए और मन से प्रार्थना करिए। आप कुछ दिन तो करके देखिए मेरे कहने से, तो आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आज की कथा में सत्संग तथा जो हमने किए हैं, आपने भजन सुने हैं, ये भजन भी राज रहेंगे। और आप जितने भर भी प्रेमी सत्संग आए हैं, तो अभी क्योंकि अभी जो भजन चलेंगे, अभी इधर भी भजन की फरमाइश हो रही है, इधर भी भजन है सुनाएंगे और आप भी भजन सुनाओ आपस में। और तब तक भोजन आ गया है भंडारे का, भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये बैठेंगे सारे भोजन, कोई भी नीचे नहीं जाएगा, सब जितने भर भी अपने श्रद्धालु आए सारे यहीं बैठ करके भोजन, लाइन में बैठ करके भोजन करेंगे हर तरह शांति से। जल की व्यवस्था यहीं है, भोजन की व्यवस्था यहीं है। और आप भी भजन जब तक गा रहे उसके बाद जब करोगे भोजन को तो यहीं तैयार आपको मिलेगा, भोजन ऊपर आ जाएगा। नमो नमो जगदीश, नमो नमो गुरु आपको मैं प्रथम प्रणाम गुरु को करूं, दूजे मनाऊं गणेश, तीजे मनाऊं शारदा, मेरे कन्या करो। बोलिए सतगुरु भगवान। जब बड़े संत महात्मा बैठे होते हैं ना, तो शिष्य लोगों का बल सब उनके अंगूठे में चला जाता है, तो जो याद होता है बड़ा होता है सब भूल जाते हैं। तो छोटों के सामने तो सुना सकते हैं, लेकिन जब तक बड़े बैठे होते हैं ना तो सुनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भजन हम अपने गुरु के लिए गाएंगे। फिर जो गंगा जी की जितनी चर्चा हुई है सब उसको थोड़ा थोड़ा निकलते हुए प्रणाम करते हुए बोलिए सतगुरु भगवान की जय। हर में सतगुरु दीन दयाल, काग को हंस बनाते हैं, सतगुरु दीन दयाल, काग को हंस बनाते हैं, सतगुरु दीन दयाल, स्पेशल नहीं हूँ, जो संत महात्मा सुनाते मैं उनको सुनाता हूँ, लेकिन कथा में बैठने के लिए बड़ा ध्यान होना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हमारे लोगों की घर की थोड़ी मजबूरी है। पैर नरम पेट गरम, पैर गरम पेट नरम, सिर हो ठंडा और डॉक्टर आए मारो डंडा। इनमें से अपना कोई बात लागू नहीं है। सबके पैर देख लो ठंडे हो रहे हैं, अरे टूटे जा रहे हैं, बैठा ही नहीं जाता। पेट देखो सबके नांद हो रहे, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते। और सिर तो भैया इतना गर्म है कि कुकर में उड़द की दाल रख दो और सिर पे रख दो, बन जाएगी, गैस में उबले आना। इतने गर्म लोग रहते हैं, इतना गुस्सा होता है बस पूछो, और टाइम किसी के पास है ही नहीं। तो इसलिए संत महात्माओं के चरणों में आओ, सब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ हर संडे को आ जाओ यार। हाँ, 1 घंटे में क्या हो रहा है, जैसे उन्होंने बताया, इतना समय बताया, आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएगी, अपने अपने घर चले जाना। लेकिन टाइम नहीं है किसी के पास, बड़ा मुश्किल है। ये महीना
बाद में एक आध निकल आता है ना, यही बहुत है। अब भी लोग घड़ी देख रहे हैं, कब अरे ये सुना रहे तब ये लग गए, पता नहीं कब जाए और कब घर का काम निपटा, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे सदगुरु दीन दयाल मेरे सदगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं, कागज से हंस बनाते हैं, मेरे सदगुरु अजब है गुरुओं का घर द्वार, अजब है गुरुओं का घर द्वार, भरा है भक्ति का भंडार, भरा है भक्ति का भंडार, वचन अनमोल वचन कोई पैसा नहीं लगता, राम राम करो तब ही ना लगे। शुक्रवार की कथा आएगी तो उसके लिए गुड़ चने बतासे सब चाहिए, और एक चीज है कि राम राम के लिए मैं तो कुछ नहीं चाहिए, और राम राम नहीं कर सकते। मैंने राष्ट्रपति मरे, प्रधानमंत्री मरे, गांव में इतने लोग मरे, सबको कंधे पे ले जा रहे, तो वो यही कह रहे थे कि राम नाम, और कोई सीख नहीं पाता। गांव में भी रहते थे राम राम ही करते थे। अभी हमने तरह तरह की भाषा बोली है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन राम राम पता नहीं क्या है। राम राम भयो राम नहीं कराइए रामिए, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा, सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेई चार फल अचित तन साधु समाज प्रयाग। चार फल बैठे बैठे मिल जाते हैं। राम राम करो, राम राम नहीं करें ना, हम तो वहाँ गए, क्या सीख के आए हो, क्या सीख के आए हो? जो राम राम ही नहीं सीख पाए तो बहुत ही बड़ा मुश्किल है। गुरु जी लेते नहीं कछु दाम, सबका है कल्याण, गुरु जी लेते नहीं कछु दाम, सबका है कल्याण, गुरु जी लेते नहीं कछु दाम, करे वो तीनों का कल्याण, वो सबका मान मराते हैं।
जय राधे